हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम लीनियर अलजेब्रा के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वेक्टर स्पेसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन और उसकी कॉन्सेप्ट्स पे आगे बढ़ने से पहले हमें इसकी कुछ बेसिक टर्म्स को समझना होगा जो जिनकी हेल्प से हम वेक्टर स्पेस को डिफाइन करेंगे और आगे उन्हें फर्दर यूज़ करते रहेंगे। वो बेसिक टर्म्स होते हैं हमारे इंटरनल कंपोजिशन एंड एक्सटर्नल कंपोजिशन। तो हम इन्हें वन बाय वन डिफाइन करेंगे। सबसे पहले आता है इंटरनल कंपोजिशन। फर्स्ट ऑफ ऑल we will discuss about internal composition. इंटरनल कंपोजिशन को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हम एक नॉन एम्प्टी सेट एस ले लेते हैं। लेट एस बी ए नॉन एम्प्टी सेट एंड स्टार इज सम पर्टिकुलर बाइनरी ऑपरेशन जो एस पे डिफाइंड है। स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन विच इज डिफाइंड ऑन एस। देन हम एक मैपिंग डिफाइन करते हैं, हम एस क्रॉस एस टू एस, एस क्रॉस एस टू एस सच दैट जब हम दो एलिमेंट एस के लेते हैं एक्स वाई और उनके बीच में स्टार अप्लाई करते हैं तो ये नया एलिमेंट भी एस में बिलोंग करना चाहिए और साथ में इसे यूनिक भी होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम बोलेंगे जो हमारा बाइनरी ऑपरेशन है ये इंटरनल बाइनरी कंपोजिशन हो। तो डिफाइन कैसे करते हैं हम इसे, लेट एस बी ए नॉन एम्प्टी सेट एंड स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन। देन वी डिफाइन ए मैपिंग S cross S to S from S to S itself such that if x star y belongs to S, for all xy belongs to S, then we said that star is an internal binary composition in S। अगर हमको इसका एग्जांपल लेना चाहें, जैसे हम दो मैट्रिक्स का एडिशन करें या मल्टीप्लिकेशन करें, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन ऑफ ए मैट्रिक्स विद अनदर मैट्रिक्स इज एन इंटरनल कंपोजिशन। क्योंकि जैसे हम सपोज हमने कोई सेट ले लिया, मैट्रिसेस का सेट हम ले लेते हैं, मान लिया इसमें 2x2 ऑर्डर के हम मैट्रिक्स ले अगर ए बी सी डी, जहाँ पे हमारे ए बी सी डी कुछ भी हो सकते हैं, सपोज हमने इंटीजर मान लिया। अब हम इसके दो एलिमेंट लेते हैं, मान लिया m1 और m2, और उन्हें हम ऐड करें या मल्टीप्लाई करें, उन दोनों एलिमेंट्स को हम ऐड करें या मल्टीप्लाई करें तो नया एलिमेंट जो हमें मिलेगा वो भी 2x2 का एक मैट्रिक्स ही मिलेगा। तो इसे हम बोलते हैं इंटरनल कंपोजिशन। इसी की तरीके से हम एक्सटर्नल कंपोजिशन को भी डिफाइन करेंगे। एक्सटर्नल कंपोजिशन में दो सेट होंगे हमारे पास, लेट वी एंड एफ बी टू नॉन एम्प्टी सेट एंड स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन। देन वी डिफाइन ए मैपिंग v cross f to v, then we will define a mapping v cross f to v such that x star v belongs to v। कहना क्या चाहते हैं हम इसमें, हमारे पास v और f दो सेट हैं। सपोज x कोई एलिमेंट जो है जो f में बिलोंग करता है और v स्मॉल v कोई एलिमेंट है जो कैपिटल v में बिलोंग करता है। अगर हम इनके बीच में स्टार ऑपरेशन अप्लाई करते हैं x स्टार v, तो जो भी नया एलिमेंट हमें मिलेगा अगर वो v में बिलोंग करता है और यूनिक होता है तो हम बोलेंगे स्टार इज ए सेट टू बी ए एक्सटर्नल कंपोजिशन। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर इज एन एक्सटर्नल कंपोजिशन। अगर हम किसी मैट्रिक्स में कुछ भी मैट्रिक्स हमने किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेट नया जो एलिमेंट होगा मैट्रिक्स ही होगा, तो इसे बोलेंगे एक्सटर्नल कंपोजिशन। हम स्टूडेंट्स इन्हें एग्जांपल लेके भी डिफाइन कर सकते हैं। सपोज हमने कोई एग्जांपल लिया v जिसके साथ एक बाइनरी ऑपरेशन है प्लस, दूसरा एक हमने सेट लिया f जिसमें हमारी दो बाइनरी कंपोजिशन है प्लस एट डॉट। अब अगर हम इसके इस सेट v के दो एलिमेंट लेते हैं अल्फा बीटा बिलोंग्स टू v और उनके बीच में ये प्लस ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, अल्फा प्लस बीटा। सपोज ये प्लस ऑपरेशन करने के बाद नया एलिमेंट हमें मिला गामा, ये भी अगर v में बिलोंग करता है और यूनिक एलिमेंट होता है ये v का, तो हम बोलेंगे प्लस इज एन इंटरनल कंपोजिशन, प्लस इज एन इंटरनल कंपोजिशन ऑन v। समटाइम्स हम इसे वेक्टर एडिशन भी बोलते हैं। वेक्टर एडिशन। तो
इंटरनल कंपोजिशन में क्या है, सिंपली हम दो एलिमेंट लेते हैं सेट के, उनके बीच में प्लस ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। नया एलिमेंट भी अगर इसी सेट में बिलोंग करता है तो हम इसे बोलेंगे इंटरनल कंपोजिशन डिफाइंड ऑन वी, और वेक्टर एडिशन भी से बोला जाता है। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल कंपोजिशन के लिए। एक्सटर्नल कंपोजिशन में जो हमने एफ सेट लिया है, जो इसकी सेकंड ऑपरेशन है डॉट, ये यूज़ होगा। इसमें हमें क्या करना होता है, सपोज एक्स कोई एलिमेंट हमारा बिलोंग करता है एफ में, एंड अल्फा कोई एलिमेंट हमारा बिलोंग करता है वी में। जब हम इन दोनों के बीच में डॉट अप्लाई करते हैं एक्स डॉट अल्फा, और ये नया एलिमेंट कहाँ पे आना चाहिए, इस वी में आना चाहिए। एक्स हमारा एफ में बिलोंग करता है, अल्फा हमारा वी में बिलोंग करता है। तो ये जो एक्स डॉट अल्फा है अगर वी में आता है तो हम इस डॉट को बोलेंगे एक्सटर्नल कंपोजिशन। इसे हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम बड़े इजीली इंटरनल और एक्सटर्नल कंपोजिशन को डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद हमारे मेन टॉपिक आता है वेक्टर स्पेसेस। वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन बड़ी सिंपल है। इसमें क्या होता है, सपोज V इज ए नॉन एम्प्टी सेट, V इज ए नॉन एम्प्टी सेट, देन V इज सेड टू बी ए वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड F। इसमें दो कंसेप्ट आएंगे, एक सेट होगा हमारे पास और एक फील्ड होगा। द सेट V इज मस्ट बी नॉन एम्प्टी, V is said to be a vector space over the field F if for any elements A B belongs to F and alpha beta belongs to V. For any A B belongs to F and alpha beta belongs to V, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो सेटिस्फाई होनी चाहिए। क्या डेफिनेशन कैसे बोल सकते हैं, हम कैसे लर्न कर सकते हैं, ए नॉन एम्प्टी सेट V is called a vector space over a field F if for any elements A B belongs to field and alpha beta belongs to V, the following properties must be satisfied। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है इसमें, V प्लस मस्ट बी एन एबेलियन ग्रुप, यानी कि जो हमारा वेक्टर्स का सेट है V, इसे ये हमारा एबेलियन ग्रुप होना चाहिए विद रेस्पेक्ट टू इंटरनल कंपोजिशन। जो प्लस है इसे हम बोलेंगे इंटरनल कंपोजिशन, जो वे हमने डिफाइन की है ऊपर। V प्लस मस्ट बी एन एबेलियन ग्रुप। एबेलियन ग्रुप की प्रॉपर्टीज हमें पता है क्या, 5 प्रॉपर्टी होती है, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स एंड कम्यूटेटिव लॉ। तो V विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, और हम कह सकते हैं इंटरनल कंपोजिशन या वेक्टर एडिशन के रेस्पेक्ट में वो पांचों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा और V एबेलियन ग्रुप होगा। सेकंड प्रॉपर्टी हमारी क्या होगी, सेकंड प्रॉपर्टी में हमें दिखाना होगा V इज क्लोज्ड विद रेस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन। V इज क्लोज्ड विद रेस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे हमें एक्सटर्नल कंपोजिशन के लिए दिखाना होगा इसे। एक्सटर्नल कंपोजिशन हमें पता है क्या होती है, एक्सटर्नल कंपोजिशन में एक एलिमेंट हम F का लेंगे, एक एलिमेंट B का लेंगे। जब इन दोनों के बीच में हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो ये नया एलिमेंट V में बिलोंग करना चाहिए। अगर ये एलिमेंट V में बिलोंग करता है तो हम बोलेंगे V इज क्लोज विद रेस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद कुछ और बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जिसमें हम कह सकते हैं, ये बड़ी ईजी है। V प्लस डॉट मस्ट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। कौन कौन सी प्रॉपर्टी हैं वो, सबसे पहले A कोई एलिमेंट हमारा F का है और अल्फा बीटा हमने दो एलिमेंट B के लिए, देन A डॉट अल्फा प्लस बीटा मस्ट बी इक्वल्स टू A अल्फा प्लस B बीटा। सेकेंड प्रॉपर्टी इसमें क्या होती है, ए बी कोई दो स्केलर होंगे, अल्फा कोई वेक्टर, देन ए प्लस बी डॉट अल्फा मस्ट बी इक्वल्स टू ए अल्फा प्लस बी अल्फा। ये दोनों प्रॉपर्टीज, इन्हें हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज। फिर थर्ड प्रॉपर्टीज में क्या है, ए बी अल्फा इट मस्ट बी इक्वल्स टू ए बी डॉट अल्फा, ये कम्यूटेटिव लॉ होता है। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, वन डॉट अल्फा इक्वल्स टू अल्फा, जहाँ पे वन क्या है हमारा, ये होता है यूनिटी एलिमेंट इन एफ, क्योंकि हमें पता है अगर एफ कोई फील्ड है तो उसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वन जरूर होगी। तो हम क्या, वन डॉट अल्फा मस्ट बी इक्वल्स टू अल्फा। वन डॉट अल्फा मस्ट बी इक्वल्स टू अल्फा, जहाँ पे वन हमारा यूनिटी एलिमेंट होता है एफ का।
अगर ये सभी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होती है देन वी विल से V is said to be a vector space over F and it will be denoted by VF. We will say V is a vector space over F and it will be denoted by VF. तो स्टूडेंट्स वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन बड़ी सिंपल है, एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं। वेक्टर स्पेस में क्या होता है, a non-empty set V is called a vector space over a field F if for any elements A B belongs to F and alpha beta belongs to V. Some properties, these properties must be satisfied. सबसे पहली प्रॉपर्टी में क्या होती है, V को हम दिखाना होगा एबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू इंटरनल कंपोजिशन। सेकंड, V मस्ट बी क्लोज विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन मतलब एक्सटर्नल कंपोजिशन, जो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। नेक्स्ट, ये कुछ जनरल प्रॉपर्टीज भी इसे सेटिस्फाई करनी होंगी, जैसे ए अल्फा प्लस बीटा मस्ट बी इक्वल्स टू होना चाहिए ए अल्फा प्लस बी बीटा। फिर ए प्लस बी डॉट अल्फा ये इक्वल होगा ए अल्फा प्लस बी अल्फा। नेक्स्ट, ए बी डॉट अल्फा ये बी इक्वल होगा एंड वन डॉट अल्फा इक्वल्स टू अल्फा। अगर स्टूडेंट्स ये सभी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होंगी तो हम बोलेंगे तो जो हमारा नॉन एम्प्टी सेट वी हमने लिया था, दिस विल बी ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ। नेक्स्ट हमने कुछ नोट लिए हैं। The name vector for the elements in V does not mean that vector quantity as defined in vector algebra. जैसे फ्रेंड्स हम यहाँ बार बार स्टूडेंट्स बोल रहे हैं वेक्टर स्पेस, इसका मीनिंग ये नहीं है कि हम यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटीज की स्टडी कर रहे हैं, जो हम वेक्टर कैलकुलस या वेक्टर अलजेब्रा में जो हम स्टडी कर रहे हैं। जस्ट वी आर जस्ट सेइंग दीज एलिमेंट्स सिंपली एज वेक्टर्स, बिकॉज हम इसमें एलिमेंट्स किस फॉर्म में होंगे, टपल्स की फॉर्म में A1 A2 अप टू AN हो सकता है, एन टपल में हो सकता है A1 A2 A4 हो सकता है, या A1 A2 कुछ भी हो सकता है। दीज टपल्स वी आर कॉलिंग देम एज वेक्टर्स। नेक्स्ट हमारे पास एक और नोट है, इसमें हमने लिखा है RR CR एंड CC, जहाँ पे R और C क्या है, ये फील्ड ऑफ रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें हम बोल रहे हैं द सेट ऑफ रियल नंबर्स ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स इज ए वेक्टर स्पेस। यहाँ पे सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स इज ए वेक्टर स्पेस एंड सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ओवर द फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और द वेक्टर स्पेसिस विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। इसमें हम सिंपली कैसे पहचान सकते हैं कि कोई भी सेट किसी फील्ड के ओवर वेक्टर स्पेस होगा या नहीं। जैसे हम बात करते हैं CR, हमने कहा यहाँ पे CR एक वेक्टर स्पेस है। कैसे पता चलेगा वेक्टर स्पेस है, हम जिस भी सेट को वेक्टर स्पेस प्रूव करना चाहते हैं जिस भी फील्ड के ओवर, तो अगर हम चेक करते हैं पहले जो भी ये फील्ड है अगर इस सेट में कंटेन करेगा तो ये वेक्टर स्पेस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे हमें पता है C कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है, R रियल नंबर का फील्ड है, तो R is contained in C. R is contained in C. It means R is a field of C. Then we can say easily it will be a vector space. अब हम इसका रिवर्स चेक करते हैं। अभी इसके लिए भी हम एक एग्जांपल लेंगे। हम चेक करते हैं RC को। यहाँ पे हम देख रहे हैं C R में कंटेन नहीं करता, तो इसका मतलब ये वेक्टर स्पेस नहीं होगा। कैसे चेक करेंगे वेक्टर स्पेस है या नहीं है, हम इसमें एक्सटर्नल कंपोजिशन सेटिस्फाई करा के देखेंगे। एक्सटर्नल कंपोजिशन के लिए हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट C का लेंगे, एक एलिमेंट R का लेंगे और उन दोनों के बीच में एक्सटर्नल कंपोजिशन लगाने के बाद वो नया एलिमेंट R में आना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम बोलेंगे RC वेक्टर स्पेस है, अदरवाइज नहीं है। तो हमने कोई एलिमेंट लिया, सपोज x इक्वल्स टू या z इक्वल्स टू x प्लस IY, ये हमारा C में बिलोंग करता है, और कोई रियल नंबर A सपोज हमने ले लिया R में। अब हम क्या करना होता है, A अल्फा मस्ट बी बिलोंग्स टू V, जहाँ पे A एलिमेंट होता है फील्ड का और अल्फा होता है V का। यहाँ पर हमारा फील्ड है C और जो B है वो है R, यानी कि ये हमारा अल्फा होगा और ये हमारा एक तरीके से A है। तो हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस IY इंटू A, ये किसके इक्वल होगा, AX प्लस IAY। इसे बिलोंग करना चाहिए R में अगर इसे वेक्टर स्पेस होना है, लेकिन ये
ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये आर में बिलोंग नहीं करता, दिस डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इट मीन्स आर ओवर सी इज नॉट ए वेक्टर स्पेस। अगर हम यहाँ जैसे हमने बोला ये वेक्टर स्पेस है, हमें इसे चेक करना हो, एक एग्जांपल लेते हैं हम। कोई एलिमेंट हमने ए रियल नंबर से लिया और एक जेड ले लिया एक्स प्लस आई वाई। अब हम क्या करते हैं, ए डॉट जेड इट मीन्स ए एक्स प्लस आई वाई, ये किसके इक्वल होगा, ए एक्स प्लस आई ए वाई, जो कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ओवर द फील्ड आर इज ए वेक्टर स्पेस। सो स्टूडेंट्स ये बड़ा इजी है, किसी भी सेट को देख के हम बता सकते हैं वो वेक्टर स्पेस होगा या नहीं होगा इस तरीके से, अगर यहाँ पे कोई यूजर डिफाइंड ऑपरेशन हमें ना दिया हो। इसके बाद हम एक एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स। एग्जांपल 1 में हमने लिया है, प्रूव दैट द सिस्टम ऑफ 3 डायमेंशनल वेक्टर्स, system of 3-dimensional vectors is a vector space over the field of real numbers with respect to vector addition and scalar multiplication। हमें क्या प्रूव करना है, 3 डायमेंशनल वेक्टर का सिस्टम एक वेक्टर स्पेस होगा ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स। हमने माना V इज द सेट ऑफ 3 डायमेंशनल वेक्टर्स, V इज द सेट ऑफ 3 डायमेंशनल वेक्टर्स एंड R इज द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स। हमें पता है रियल नंबर का जो सेट है वो फील्ड होता है। तो हमें इसमें क्वेश्चन में प्रूव क्या करना है, बेसिकली हमें प्रूव करना है वी आर इज ए वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस होने के लिए हमें फिर वही बेसिक प्रॉपर्टीज सभी सेटिस्फाई करनी होगी। सबसे पहले हमें प्रूव करना होगा वी प्लस इज एन एबेलियन ग्रुप। फर्स्ट वी विल प्रूव दैट वी प्लस इज एन एबेलियन ग्रुप। ये बड़ा और किसके रेस्पेक्ट प्रूव करना होगा हमें, वेक्टर एडिशन के। ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, हमने इसे पहले ग्रुप रिंग और फील्ड में हर जगह प्रूव किया है। हमने 2 वेक्टर लिए तो हम पांचों प्रॉपर्टी हम सेटिस्फाई करेंगे। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी, हमने इसमें 2 वेक्टर लिए, सपोज यू वी बिलोंग्स टू वी, यू और वी क्या है यहाँ पे, ये 3 डायमेंशनल वेक्टर्स हैं और इनके बीच का हम सम करते हैं तो क्या होगा, यू प्लस वी मस्ट बी बिलोंग्स टू वी, क्योंकि हम कोई भी 3 डायमेंशनल वेक्टर ले लें, सपोज एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के एंड सो ऑन, और उन्हें ऐड करें तो वो ऑब्वियसली 3 डायमेंशनल वेक्टर्स ही आएंगे। बड़ा इजली अंडरस्टूड है। तो V is closed with respect to vector addition। सेकंड एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ में हम 3 वेक्टर लेंगे U V W। हमें पता है 3 वेक्टर्स का सम हम कैसे भी करें वो हमेशा इक्वल ही आएंगे। हम अगर लें 2i प्लस 4j प्लस जेड के प्लस 3k, इस तरीके से हम 3 वेक्टर ले लें, उन्हें हम कैसे भी सम करें तो वो इक्वली वैल्यू आएगी, तो एसोसिएटिव लॉ ऑलवेज सेटिस्फाई होगा। थर्ड आता है फिर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी बड़ा सिंपल है, ऑलवेज नल वेक्टर बिलोंग होता है, हमारे पास नल वेक्टर होता है तो नल वेक्टर को हम आइडेंटिटी बोलेंगे। कैसे, क्योंकि नल वेक्टर को हम किसी भी वेक्टर में ऐड करें तो हमें सेम ही वेक्टर मिलेगा, तो इसलिए हमें नल वेक्टर इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। नेक्स्ट हमें चेक करना है इनवर्स, फॉर ईच वेक्टर v बिलोंग्स टू v देयर एग्जिस्ट इट्स एडिटिव इनवर्स माइनस v। यानी कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, v का इनवर्स क्या होगा, वेक्टर v का इनवर्स होगा माइनस v। हम सेटिस्फाई करा के देखें, v प्लस माइनस v, दिस विल बी इक्वल्स टू 0। सो इनवर्स ऑफ v इज माइनस v, हेंस इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट इन v एग्जिस्ट। लास्ट प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिव लॉ। हमें पता है वेक्टर एडिशन इज ऑलवेज कम्यूटेटिव, तो ये पांचों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती हैं तो स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं V प्लस इज एन एबेलियन ग्रुप। इसके बाद जो इसमें सेकंड प्रॉपर्टी है उसमें हमें दिखाना होगा V इज क्लोज्ड फॉर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इसके लिए हम क्या करेंगे, कोई एक एलिमेंट A लेंगे हम R में और एक वेक्टर लेंगे V में। जब हम एक रियल नंबर की और एक वेक्टर की मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो ऑब्वियसली वेक्टर ही आएगा। मान लिया कुछ भी वेक्टर लिखे, सपोज 2i प्लस 4j लिखा हमने और इसमें एक रियल नंबर 2 की हमने मल्टीप्लाई की, तो जो भी नया रिजल्ट आएगा वो वेक्टर ही आएगा और V में बिलोंग करेगा। हेंस वी कैन से इफ A बिलोंग्स टू R एंड V बिलोंग्स टू V, वी कैन से इजीली AB बिलोंग्स टू V। तो V इज क्लोज फॉर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है हमारी। इसके बाद कुछ जनरल प्रॉपर्टीज हैं जो हमें पता है वेक्टर्स की डेफिनेशन में।
ए इंटू वी प्लस डब्ल्यू, जहाँ पे ए रियल नंबर है और वी और डब्ल्यू दो वेक्टर हैं, इक्वल होगा ए वी प्लस ए डब्ल्यू। अगर आप वेरीफाई करा के देखना चाहें तो देख सकते हैं, ये बड़ी सिंपल प्रॉपर्टीज़ हैं। ए प्लस बी इंटू वी, ये होगा ए बी प्लस बी वी के इक्वल। एंड थर्ड प्रॉपर्टीज, ए बी इंटू वी, ये होगा ए बी वी के इक्वल। नेक्स्ट, वन इंटू वी, वन होता है यूनिटी एलिमेंट, इंटू वी इक्वल्स टू वी, तो ये ऑब्वियसली होगा। तो हम देखते हैं सभी प्रॉपर्टीज वेक्टर स्पेस की सेटिस्फाई करता है हमारा सेट, यानी कि जो सेट ऑफ ऑल थ्री डायमेंशनल वेक्टर्स वेक्टर स्पेसिस की सभी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। तो हम कह सकते हैं सेट ऑफ थ्री डायमेंशनल वेक्टर्स इज ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स। इस तरीके से स्टूडेंट्स हम जो भी एग्जांपल, जो भी क्वेश्चन, जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहें, हमें वेक्टर स्पेस प्रूव करना है तो हम इजीली कर सकते हैं। इससे आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तब तक थैंक यू वेरी मच।